जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, A1 रीड क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉप 30 क्वेश्चन होने वाले आज की क्लास में। आज हमारा टॉपिक है राज्यपाल और यहाँ पर रीड फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। स्किप वीडियो को नहीं करना है। पहला प्रश्न है कि यहाँ पर राजस्थान के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। बेसिक से हम कठिन की ओर चलेंगे। क्या प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है या फिर सर्वोच्च न्यायालय। जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं ABCD के क्रम में आंसर देना है आपको। और देखते हैं साथ के साथ कौन सबसे पहले आंसर करता है ABCD के क्रम में। यहाँ पर आंसर आ चुका है बी। सभी बी बता रहे हैं, एकदम राइट है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर आपको पता होगा कि राज्यपाल बनने की योग्यता क्या है। 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, भारत का जो नागरिक होना चाहिए। और तीसरी प्रश्न, लाभ का पद पर नहीं आश्रित होना चाहिए। और चौथा यहाँ पर योग्यता है कि जो पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारी स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। टाइम बताना है आपको। 4 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है या फिर 7 वर्ष का होता है। देखते हैं सबसे पहले किसकी जो आंसर आता है। और राज्यपाल, अभी राजस्थान की बात करें हम कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है, वो है हरिभाऊ किशन राव वागड़े। कहां से है, वो है महाराष्ट्र से। और यहाँ पर महाराष्ट्र में जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और कहां से है, औरंगाबाद जगह अगर नाम पूछ ले तो औरंगाबाद से है यहाँ पर। और यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर के आपको कमेंट करना है। और 5 वर्ष बी सभी बता रहे हैं। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है जिसने 5 वर्ष बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को, यही छपेगा रीट में कि राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है। नियुक्ति की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति करता है किस अनुच्छेद के तहत। क्या 153 के तहत, क्या अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 156 के तहत या अनुच्छेद 157 के तहत। जल्दी से कमेंट करिए। और आपको पता है नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, रेड में आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर उसको क्लिक कर दो और नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, क्योंकि ऐसे क्वालिटीफुल कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आया है। बी और आंसर आ चुका है हमारे पास। बी आंसर सभी दे रहे हैं, बी। 155 के तहत राष्ट्रपति जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति होती है। और राज्यपाल का अगर अनुच्छेद पूछ ले कि कहां से स्टार्ट है, राज्यपाल का अगर अनुच्छेद पूछ ले तो 155 भी है और 153 से स्टार्ट करना है। और यहाँ पर 100 कहां तक, 161 तक यहाँ पर राष्ट्रपति यानी जो राज्यपाल है वो अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर कि राज्यपाल को अपने पद है कौन हटा सकता है, हटाने की शक्ति किसके पास है। बेसिकली ये पूछ रहा है क्या प्रधानमंत्री हटा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति हटा सकता है, मुख्यमंत्री हटा सकता है या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हटा सकता है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, कमेंट करिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बताया अभी नियुक्ति बता दी मैंने कि राष्ट्रपति करता है तो, लेकिन शपथ का अभी क्वेश्चन आएगा इसलिए मैं नहीं बता रहा आपको। देखते हैं बी ऑप्शन आ चुका है, सभी बी बता रहे हैं। यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वही हटा सकता अपने पद पर, लेकिन किसकी सिफारिश पर, वो आपको कमेंट करना है। जल्दी से बताइए किसकी सिफारिश पर। केंद्रीय मंत्री परिषद है उसकी सिफारिश पर। ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद है उसकी सिफारिश पर हटाता है राष्ट्रपति और उसी के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है राज्यपाल। और राज्यपाल राज्य के किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है, कुलपति नहीं कुलाधिपति। क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय का होता है, क्या राज्य विश्वविद्यालय का, निजी विश्वविद्यालय का या उपरोक्त सभी का। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करते रहिए, आपको आंसर कमेंट में करना है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आया। आंसर आ चुका है बी सभी बी बता रहे हैं, एकदम राइट है। यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पर हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा जो राज्य विश्वविद्यालय उनका कुलाधिपति होता है और कुलपतियों की नियुक्ति करता है। याद रखना, कुलपति की नियुक्ति करता है और कुलाधिपति खुद होता है। जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है, प्रथम राज्यपाल बात कर रहे हैं। क्या गुरुमुख निहाल सिंह है, सरदार गुरुमुख सिंह है, संपूर्ण नाथ सिंह है या फिर कैलाशपति मिश्र। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और आपको पता है पहले जो राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था 30 मार्च को अपना राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और 30 मार्च को जब चरण चौथा था उसमें किसको बनाया गया था, जो महाराज यानी राज प्रमुख किसे बनाया गया था। ठीक है, राज प्रमुख कौन थे, मान सिंह जी। कौन थे, मान सिंह जी द्वितीय। मान सिंह जी द्वितीय को कब हटाया गया, 1956 में। और यहाँ पर 1956 से ही अपने राज्यपाल की नियुक्ति हो चुकी थी। और प्रथम राज्यपाल 1956 को बनने वाले थे सरदार गुरुमुख यानी गुरुमुख निहाल सिंह।
यहाँ पर सरदार, ये जो आंसर है वो गलत है, काफी लोग गलत बता रहे हैं। सरदार गुरुमुख सिंह नहीं, गुरुमुख निहाल सिंह है, ठीक है, 1956 को बने थे, ठीक है। याद रखना, आपको काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1956 पूछा जाएगा। प्रश्न है कि राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ये थोड़ा कलर मिस्टेक है, लेकिन आपको चारों आंसर करना है। क्या प्रभा राव है पहली महिला राज्यपाल, मार्गरेट अल्वा है, कमला बेनीवाल है, या प्रतिभा पाटिल है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो हमारी कमला बेनीवाल जी का निधन हो गया था, वो अपनी उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ठीक है। तो महिला का क्वेश्चन और राज्यपाल की नियुक्ति हुई है हरिभाऊ किशन राव वागड़े। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। प्रतिभा पाटिल एकदम राइट है। डी ऑप्शन बताने वाले सभी का राइट है। आपको पता है सन 2004 से लेकर 2007 तक, कब तक, 2004 से लेकर 2007 तक ये रही राजस्थान की राज्यपाल। और 2007 को क्यों हटी, 5 साल तो हुए नहीं, 5 वर्ष नहीं हुए, लेकिन जो 2007 में वो बन गई थी राष्ट्रपति। क्या बन गई थी, राष्ट्रपति। प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति भी रही है। तो अगर आपको पूछ ले प्रश्न कि कौन सी राज्यपाल है जो राष्ट्रपति भी रही है, तो कौन है, प्रतिभा पाटिल। देखते हैं। और महाराष्ट्र से थी, ये भी याद रखना, थोड़ा बहुत याद रहे तो, कि जो राज्यपाल है क्या है, राज्यपाल के पास किस प्रकार की शक्तियां होती हैं, शक्तियों के बारे में बताना है। क्या कार्यकारी शक्ति होती है, यानी जो कार्यपालिका वाली शक्ति होती है, क्या विधायिका शक्ति होती है, क्या न्यायिक शक्ति होती है, या सभी शक्तियां इसमें सम्मिलित है। और आपको पता है नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि अपना आपको पता है जो मूल अधिकार हमारी जो टॉपिक था उसको हमने क्लियर कर लिया है, यानी कि वीडियो बना दी है। और हमारा जो राष्ट्रपति है वो टॉपिक हो चुका है, प्रधानमंत्री टॉपिक हो चुका है, संसद हमारा टॉपिक हो चुका है आज, और जो संविधान निर्माण है वो भी वीडियो आ चुका है। पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हो, और प्लेलिस्ट सेव कर लेनी है आपको। और आपको पता है कल हमारी मुख्यमंत्री पर क्लास होने वाली है, उसको देखना ना भूलें। और सभी प्रकार डी सभी बता रहे हैं, एकदम राइट है, 100% ओबीसी का सिलेक्शन होने वाला है, डी जिसने बताया है। क्योंकि जो विधायिका और कार्यपालिका शक्ति और न्यायिक शक्ति समाधान वो शक्तियां पाई जाती है, यानी कि उनमें होती है। जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति नहीं होती है, यानी नियुक्त नहीं करते, यानी कि नहीं करता। किसको नियुक्त नहीं करता, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति को नियुक्त नहीं करता, या उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट बोल दो के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता, या फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति नहीं करता, या आरपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। किसकी नियुक्ति नहीं करता, राज्य के कुलाधिपति की तो करता है, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था आपने, ठीक है। तो ये तो है ही है, लेकिन बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं, तो एकदम राइट है, सभी बता रहे हैं। तो उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है उसका जो मुख्य न्यायाधीश वो का नियुक्ति, यानी उसकी नियुक्ति कौन करेगा, वो करेगा राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसकी यानी कि सिफारिश पर करेगा, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी एक बैठक होती है और उसी में फैसला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि जो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है किस अनुच्छेद में है। बेसिकली आपको बताना है क्या अनुच्छेद 200 में है, अनुच्छेद 213 में है, अनुच्छेद 256 में है, या 360 में। देखते हैं। बेसिकली जो राज्यपाल अगर है तो हमें राष्ट्रपति भी याद रखना पड़ेगा कि राष्ट्रपति किसमें अध्यादेश जारी करेगा, ठीक है, अध्यादेश जारी करेगा, ठीक है, वो करेगा 200 यानी 123, ठीक है। अभी मैं राज्यपाल का बता देता, गलती से राज्यपाल आपको आंसर करना है, 123 में करता है राष्ट्रपति। लेकिन जो राज्यपाल है बी ऑप्शन बताने वाले सभी सही हैं, 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश क्या होता है कि ऐसा समय जिसमें संसद जो मतलब संसद नहीं कह सकते यहाँ पर, तो विधान मंडल है, विधान मंडल की जो क्या है कार्य नहीं चल रहा है, ठीक है, यानी विश्रांति काल है। विश्रांति यानी कि उस समय संसद की जो कार्रवाई नहीं चल रही है, इसलिए विधानमंडल की कार्रवाई नहीं चल रही, उस समय अध्यादेश जारी करता है। और इसकी अवधि 6 माह प्लस 6 सप्ताह होती है, ठीक है। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि राज्यपाल की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्या क्या होनी चाहिए, क्या 25 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, 40 वर्ष। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। आपको मैंने पहले वीडियो बताया था संसद में, उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बताया था। लोकसभा में कितनी चाहिए, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, राजस्थान जो भारत का नागरिक होना चाहिए, प्लस में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और प्लस में दिवालिया नहीं होना चाहिए। लेकिन राज्यसभा में 30 वर्ष होनी चाहिए, नागरिक होना चाहिए,
दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लेकिन जो राज्यपाल है उसके लिए 35 वर्ष है, ठीक है। और राष्ट्रपति की जो उम्मीदवार है उसके लिए भी 35 है, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के लिए 35 है। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब नीचे रेड वाला बटन है उसको दबा दो जल्दी से, कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है। अभी आपको जो भी बताई उसमें से एक नहीं है। क्या भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर लेनी होनी चाहिए, संसद सदस्य होना चाहिए, लाभ का पद धारण नहीं होना। काफी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने आपको बताया, 2 बार बता दिया है। कौन आंसर नहीं करेगा वो तो यहाँ पर वीडियो छोड़ के जा ही सकता है। और आपको काउंट करके लास्ट में बताना, याद रखना, काउंट करते चलना है। लास्ट में बताने हैं कि 30 में से कितने सही हुए, 25 के प्लस या फिर 20 प्लस भी हो गए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोकने वाला नहीं है। अगली क्लास मुख्यमंत्री, उसमें तो फाड़ देंगे, देखते हैं। और सी ऑप्शन सभी बता रहे हैं, सभी एकदम राइट है, क्योंकि संसद सदस्य होना जरूरी नहीं है। संसद सदस्य कब होगा, जब यहाँ पर वो मंत्री बनेगा। मंत्री बनने या मुख्यमंत्री बनने या प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है, इसके अलावा कोई जरूरी नहीं है। राज्यपाल और राष्ट्रपति में राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, शपथ कौन दिलाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री करेगा या फिर जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा या मुख्य सचिव कर देगा जो विधानमंडल का होता है, या फिर राष्ट्रपति करेगा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से कमेंट कर दो। आज इंपोर्टेंट सारे क्लास एक ही क्लास में राज्यपाल को समाप्त कर देंगे। रीट में यहीं से क्वेश्चन बनेगा, एक प्रश्न यहाँ पर लिख के ले लो। और हमारी जो क्लासें अगर सब देख ली तो क्वेश्चन बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। और मॉडल पेपर लाने वाला हूँ, और मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज आने वाली हमारी। और राष्ट्रपति या फिर उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव, बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं, एकदम राइट है। बी ऑप्शन बताने वाले सभी राइट है। आपको पता है जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, CJI, वो करता है यहाँ पर शपथ दिलाता है। क्या करता है, शपथ। और नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर छोड़ दिया तो समझो कि कुछ नहीं, कि राज्यपाल के वेतन का निर्धारण कौन करता है, यानी पैसा कौन निर्धारित करेगा कि राज्यपाल को कितना मिलना चाहिए। क्या राज्य सरकार करेगी या संसद करेगी या वित्त आयोग करेगा या राष्ट्रपति करेगा। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कौन करेगा। देखो बेसिकली जो राष्ट्रपति की जो वेतन है वो होती है संचित निधि से। क्या है, संचित निधि से दी जाती है। लेकिन जो वेतन राज्यपाल है उसका संसद निर्धारित करेगा, उसका भी, राष्ट्रपति का भी संसद निर्धारित करता है और यहाँ पर राज्यपाल का भी संसद निर्धारित करेगा कि इनको कितना पैसा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर और भी एक क्वेश्चन आएगा, वो आगे बताऊंगा, कि राज्यपाल के पास कौन सी विधायी शक्ति नहीं है। विधायी शक्ति नहीं है वो चाहिए, क्या विधेयक को स्वीकृति देना, विधानसभा को भंग करना, धन विधेयक प्रस्तुत करना, अध्यादेश जारी करना। विधायी शक्ति के अंतर्गत नहीं आती, वो देखते हैं, यानी विधि बनाने से संबंधित। इतना बता दिया आपको, आंसर कमेंट में करना है। देखते हैं राज्यपाल क्या धन विधेयक पेश करेगा क्या। सी ऑप्शन सभी बता रहे हैं कि क्या नहीं करेगा ना। धन विधेयक कौन पेश करेगा, वित्त मंत्री करेगा। ठीक है, वित्त मंत्री को पैसे की जरूरत होगी तो वित्त मंत्री करेगा, क्योंकि सरकार में राज्य होती है ना कि कोई ये है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका हमारे स्क्रीन के सामने, कि जो राज्यपाल है किसके प्रति उत्तरदायी होता है। क्या प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है, या राष्ट्रपति के प्रति, या मुख्यमंत्री के, या विधानसभा के। देखते हैं सबसे पहले कौन यहाँ पर आंसर करता है। देखो आपको पता है कि वापस से बता देता हूं कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। नियुक्ति कौन, राष्ट्रपति करेगा। दूसरी चीज, शपथ कौन दिलाएगा, शपथ दिलाएगा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है, लेकिन उत्तरदायी भी राष्ट्रपति के प्रति होगा। नियुक्ति जौन करेगा उसी के प्रति उत्तरदायी रहेगा, यानी कि हटाने का कार्य भी वही करेगा। राज्यपाल की अस्थायी यानी कि अस्थायी अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालता है। अगर राज्यपाल यानी पद पे नहीं है तो कौन संभालेगा। क्या मुख्यमंत्री संभाल लेगा, मुख्य न्यायाधीश संभालेगा, उप राज्यपाल है, या फिर राष्ट्रपति संभालेगा। देखते हैं। एक और ऑप्शन दे देता हूं, एक और व्यक्ति यहां पर राष्ट्रपति
द्वारा नियुक्त व्यक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। देखते हैं, यानी कार्यभार कौन संभालेगा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। यह आंसर इसीलिए दिया है क्योंकि अगर कोई राज्यपाल नहीं है तो क्या किया जाता है? बेसिकली आर्टिकल कौन सा है आपको याद रखना है कि एक आर्टिकल है 333, उसके अंतर्गत एक चीज कही गई है, यानी कि उसमें यह लिख रखा है कि अगर कोई राज्य का राज्यपाल नहीं है तो वो अन्य राज्य के राज्यपाल को उसका क्या किया जाता है? कार्यभार सौंप दिया जाता है। इसी प्रकार राज्य जो राष्ट्रपति है वो कार्यभार सौंपेगा किसी व्यक्ति को, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं क्योंकि अभी बहुत से राज्यों के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दे रखा है कि राज्यपाल किसे मंत्रिमंडल का प्रमुख नियुक्त करते हैं? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, वित्त मंत्री, गृह मंत्री को राज्यपाल किसे मंत्रिमंडल का प्रमुख नियुक्त करता है, ठीक है। राष्ट्रपति किसे करेगा? वो याद रखना है, प्रधानमंत्री को। तो मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा कौन? राज्यपाल। सही है, ठीक है। कितनी सीटें आपको कमेंट में बताना है कि राजस्थान में कितनी विधानसभा सीटें हैं और लोकसभा सीटें कितनी हैं। राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता है? मुख्यमंत्री को नहीं दिलाता, मंत्रि परिषद के सदस्य को, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को या विधानसभा के अध्यक्ष को। देखते हैं, मुख्यमंत्री या फिर मंत्रि परिषद सदस्य, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और आपको पता है नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उससे दबाना और नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, बेल आइकन को, क्योंकि ऐसे क्वालिटीफुल कंटेंट के साथ आपको मिलते रहेंगे वीडियो। और डी ऑप्शन सभी बता रहे हैं एकदम राइट है। क्यों डी ऑप्शन ही क्यों है? आपको पता होना चाहिए कि जो अध्यक्ष है उसकी कोई शपथ ही नहीं होती, ठीक है। अध्यक्ष की शपथ नहीं होती, इसीलिए उसको शपथ भी नहीं दिलाता। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल दिलाता है, मंत्री जो बनता है उसको दिलाता है, मुख्यमंत्री को दिलाता है, एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देता है और उसी से सभी को शपथ दिलवाता है। लेकिन बेसिकली राज्यपाल का ही काम है। राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां यानी विवेक शक्तियां हैं किससे संबंधित हैं? क्या मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करना, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, विधानसभा को भंग करना या उपरोक्त सभी? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से कमेंट करते रहिए, आंसर देने में जल्दी से करते रहो। और यहाँ पर आंसर आ चुका है हमारा डी डी डी। जो भी डी बता रहा है एकदम राइट है, 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सलाह का देने का कार्य भी करते हैं मंत्री जो मंडल है, और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी करता है, क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्यपाल ही शासन करता है। और भंग यानी आपको पता है सत्रावसान और भंग और आहूत सत्रावसान और भंग करने का कार्य भी राज्यपाल ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। इसको यहाँ पर 3 ऑप्शन ही दे रखे हैं कि जो राज्यपाल है किसे नियुक्त नहीं करता है। क्या महाधिवक्ता को नियुक्त नहीं करता, मुख्य सचिव को नियुक्त नहीं करता, पुलिस महानिर्देशक को नियुक्त नहीं करता? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए और इसका आपको कमेंट में करना है। यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं और आंसर करना है कमेंट। और क्योंकि काफी लोग कमेंट नहीं करते, ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं मैं। और राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं? क्या 352 के तहत, 356 के तहत, 360 के तहत या 368 के तहत? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र क्या होता है, संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि आप राष्ट्रपति शासन लगा दो। किसके तहत है? बी 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 सभी का राइट है, 100% राष्ट्रपति शासन इसी में है। आपको पता है 52, 56 और 60। यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगाना हो तो 52 लगेगा। यहाँ पर राष्ट्रपति एक राज्य में लगाना हो किसी भी तो 356। और आपातकाल जो वित्तीय आपातकाल आता है यानी कि पैसे की कमी आ जाती है, कटौती करनी होती है, तो राष्ट्रीय आपातकाल, और अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। और राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा चुका है वो आपको कमेंट में करना है या मैं बताऊं। राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति नहीं होती है? देखते हैं, अध्यादेश जारी करने की, विधानसभा को भंग करना, मंत्रि परिषद को नियुक्त करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति नहीं है? सिंपल है, इतना इजी मोस्ट है और लेकिन सिंपल है। और आपको अभी बता देता हूँ 4 बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, कब कब वो आपको बताना है।
1967, 1977, 1980 और 1992। अब इनके राज्यपाल कौन थे वो आपको बताने हैं, इतना मैं नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आप लोग ही कहोगे सर ज्यादा लंबी वीडियो है। राज्यपाल की नियुक्ति में सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया जाता है? यहाँ पर आंसर तो आपने दिया ही नहीं, आंसर कमेंट में आया ही नहीं। और जो प्रधानमंत्री हैं उनकी नियुक्ति करना नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, राज्यपाल तो मुख्यमंत्री की करता है। राज्यपाल की नियुक्ति में सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया जाता है? क्या केंद्र सरकार में जो नजदीक है उस पर ध्यान दिया जाता है? न्यायपालिका का अनुभव होता है उसे राष्ट्रपति की पसंद है या फिर राज्य के लोगों की सिफारिश पर? देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है, कौन करता है, यानी कि किसको? जिसको केंद्र के जो नजदीक होता है उसी को करते हैं राज्यपाल नियुक्त, क्योंकि जब कोई रिटायर होने वाला होता है और उसको राज्यपाल बना के पेंशन दे दी, यानी कि राजनीति से दूर किया जाता है। इसका भी तरीका होता है। राज्यपाल का जो त्याग पत्र है स्वीकार कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, मुख्यमंत्री करता है, न्यायाधीश। अभी आपको बताया था कि जो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, शपथ कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और अब बात करें कि इनका जो त्याग पत्र कौन स्वीकार करेगा? तीसरा ऑप्शन, कौन त्याग पत्र और स्वीकार कौन करेगा? राष्ट्रपति के अलावा कौन करेगा? ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, यानी कि वो उसी के प्रति जवाबदाही होती है। और राज्यपाल का जो वेतन है कहाँ दिया जाता है, यानी कौन देता है? राज्य की संचित निधि से देते हैं, केंद्र की संचित निधि से, राज्य के बजट से, संसद से। आंसर आपको कमेंट में करना है, जल्दी से आंसर करिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ABCD के क्रम में आंसर करिए जल्दी जल्दी से। और आपको आंसर आ चुका है हमारे पास, यहाँ पर आंसर आ चुका है कि राज्य की संचित निधि। यहाँ पर वेतन देते हैं राज्य की संचित निधि। अगर हम पेंशन की बात करें, अगर आपको यही पूछ ले कि पेंशन कौन सी किसकी संचित निधि, तो केंद्र की संचित निधि से पेंशन दी जाती है, लेकिन जो राज्य की संचित निधि है उसी से राज्यपाल को वेतन दिया जाता है अंतिम समय, क्योंकि वो एक राज्य से ज्यादा राज्यपाल रहता है तो कौन से राज्य की संचित निधि से देंगे, तो इसीलिए पेंशन किससे देंगे? केंद्र की संचित निधि। राज्यपाल की जो शक्ति है का सबसे अधिक उपयोग कब होता है? क्या सामान्य परिस्थितियों में होता है, राष्ट्रपति शासन के दौरान होता है, चुनाव के समय होता है, या विधानसभा भंग करते समय होता है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ABCD के क्रम में आंसर देना है और बी आंसर सभी बता रहे हैं, एकदम राइट है। राष्ट्रपति जब भी शासन लेगा पूर्णतः राज्यपाल के नियंत्रण में आ जाएगा राज्य। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्लास। राज्यपाल की नियुक्ति की सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है, प्रधानमंत्री देता है, कैबिनेट या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। देखते हैं सबसे पहले नियुक्ति की सलाह कौन देगा। अभी आपको स्टार्टिंग पहली ही लाइन में मैंने बताया है, ठीक है, पहली ही लाइन में आपको बताया है कि कौन करेगा राज्यपाल की नियुक्ति की सलाह। किसी भी राज्यपाल में यहाँ पर नियुक्त करना है तो प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री करेगा। अगर प्रधानमंत्री नहीं तो कैबिनेट मंत्री, दोनों याद रखना है। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री को याद रखना है, बाद में कैबिनेट, यानी प्रधानमंत्री अगर ऑप्शन में नहीं हो तो कैबिनेट। राज्यपाल किसे न्यायिक शक्ति प्रदान करते हैं? क्या राज्य के मंत्री, मुख्य सचिव, राज्य के न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं? देखते हैं राज्यपाल किस न्यायिक शक्ति प्रदान करते हैं, यानी कि वो किसे नहीं करते, खुद करते हैं इसका प्रयोग। डी यानी कि सभी का राइट। राज्यपाल किसके प्रति जवाबदेही होते हैं? संसद के प्रति, राज्य विधानसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या न्यायपालिका के प्रति? अभी आपको सब बताया है मैंने। यहाँ पर सब्सक्राइब नीचे रेड वाला बटन है उसको तो दबा ही दो। और आपको बताया था मैंने कि जो राष्ट्रपति है वही नियुक्त करेगा, वही शपथ लेगा, उसी के प्रति उत्तरदायी है। तो जवाबदेही उत्तरदायी एक ही बात है। अगर आपको होगी यार जवाबदेही कैसे आ गया तो। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे जो A1 रीड क्लासेस है उनको सब्सक्राइब करके रख दो और बेल आइकन दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं कल मुख्यमंत्री के वाले टॉपिक में और उसे देखना ना भूलें।